अब इसके बाद आपको मानसिक पूजन करना है। जो पंच महाभूत हैं, अलग अलग हमारे बीज मंत्र हैं, उनसे आप पूजन करेंगे, मतलब पंच महाभूतों की शुद्धि करेंगे। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे शिव भक्तों, आज हम शुरू करेंगे महामृत्युंजय साधना सिद्धि की पूजा करना। अभी तक आपने पार्ट 1 पार्ट 2 देख ही लिया होगा। यदि नहीं देखा है तो पहले उसको आप देख लीजिए, ताकि ये पूरी जो सिलसिलेवार आपको महामृत्युंजय सिद्धि साधना बताई जा रही है उसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए महामृत्युंजय की पूजा को हम समझते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, अब चर्चा करते हैं कि आखिर सब कुछ आप समझ गए। अब थोड़ा सा एडवांस और लेते हैं कि महामृत्युंजय पूजा का आपका बिल्कुल मन बन गया है, तो अब क्या तैयारी करें, कैसे आगे बढ़े, चलिए उस पर हम चर्चा करते हैं। कि कोई अगर ये आपने इंपॉर्टेंट प्रयोजन करना है, सिद्धि अनुष्ठान पुरुषरण संबंधित, तो आपको अच्छा मुहूर्त किसी ज्योतिषी से चंद्र तारा आदि बल जो है, अच्छा जो मुहूर्त है उसको दिखवा लें एक बारी, ताकि कोई विघ्न आदि ना हो। कोई शिवालय, देवालय, शिव मंदिर, सिद्ध स्थान, नदी, बिल्लव पत्र के नीचे, या अपने ही घर में कोई अच्छा पवित्र स्थान हो, उसको झाड़ बुहार कर धो लीप कर अनुष्ठान आरंभ आपको करना पड़ेगा। या आप समझ गए ना कि अगर 1.25 लाख जप करने हैं तो उसमें टाइम लगेगा, ऐसा नहीं एक दिन का थोड़ी है वो। तो आपको एक जगह चिन्हित करनी पड़ेगी। आप अपनी छत में कर सकते हैं, अगर जगह नहीं है साफ करके थोड़ा उसको मिट्टी गोबर इत्यादि हवन सामग्री से लीप के और कुछ टेम्परेरी उसमें डाल दीजिए, ऊपर बांध लीजिए टेंट टाइप का, चद्दर टाइप की, चारों तरफ कुछ लगा दीजिए, गमले ऊंचे पौधे वाले, या अपने को प्रोटेक्ट कर लीजिए थोड़ा सा। यदि आपका कोई मंदिर है, कमरा है, तो वेल एंड गुड, वो तो बहुत ही अच्छा है, उसमें तो आप कर ही सकते हैं। और अधिकतर ये ईशान कोण में होता है। अगर किसी का मंदिर गलत स्थान वगैरह में है तो वो एक बारी देख लें कहाँ कर सकते हैं सही जगह पे। अब देवालय, सिद्ध स्थान, गुरु स्थान, शिव मंदिर में पार्थिवेश्वर की जरूरत नहीं होती, अन्य स्थानों पर जरूरत होती है, ऐसा विधान है महामृत्युंजय के जप में। इसका मतलब क्या है कि जो मंदिर है, गुरु स्थान में शिवलिंग है, इन सब की तो प्राण प्रतिष्ठा स्थापना हो रखी होती है। मंदिर में जाके आपको सीधे सीधे आप कर लेते हैं, आपको पार्थिव शिवलिंग बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब पार्थिव शिवलिंग में भी मॉडर्न समय आ गया, देश काल परिस्थिति, एक बड़ा ऑप्शन ये है कि आपके पास शुद्ध मिट्टी होनी चाहिए, जंगल की लाल। पार्थिव शिवलिंग जिस समय बनाया जाता है शाम को उसको विसर्जित करना पड़ता है। अब ये भी एक बड़ी दिक्कत है, तो उसको कई पंडित ऐसा कहते हैं कि अपने पास ही एक जल रख लीजिए ड्रम में या एक बाल्टी में, और शिवलिंग उसमें प्रवाहित कर लीजिए। फिर इकट्ठे जब 10-15 दिन आपके होंगे तो पूरा प्रवाहित कर दीजिएगा। किसी जगह पे शुद्ध नदी नहीं है, सब तो नाले बन गए हैं, बड़ी बड़ी नदी नाले बन गए हैं, तो फिर वो दिक्कत है। जबकि पार्थिव शिवलिंग का तो ऐसी है कि आज आपने सवेरे सवेरे बनाया, पूजा करी और शाम को आपने वो कर दिया। तो ये कई सारी स्थितियां परिस्थितियां इस तरीके की थोड़ी है, तो उसके लिए थोड़ा मार्गदर्शन ले लीजिए अपने घर के मंदिर में आप प्रतिष्ठा करके। अब इसमें समस्या क्या है मैं आपको बताऊं कि जब आपने शिवलिंग पर प्राण प्रतिष्ठा कर दी तो वो तो जीवित हो गए। अब जब जीवित हो गए तो भैया उनको छोड़ के कहाँ जाओगे? शिवलिंग स्थापित घर में आकर में आपने प्राण प्रतिष्ठा करा दी तो उनको छोड़ के कहाँ जाओगे? फिर ऐसा माना जाता है कि उनको छोड़ के आपको नहीं जाना चाहिए। तो फिर रोज उनको जल कौन चढ़ाएगा? आजकल तो मॉडर्न समय है, देश काल परिस्थिति, कभी आपका ट्रांसफर हो गया, कभी किसी की तबीयत खराब हो गई, एक ही गाँव तो है नहीं, संयुक्त परिवार है नहीं कि आपने नहीं करी तो आपके भाई ने कर दी, आपके चाचा भतीजा ने कर दी। आजकल भी गांव में देखिए मंदिरों में किसी का पर्सनल मंदिर भी होता है तो खुला होता है, तो वो जल नहीं चढ़ाया तो ग्राम समिति किसी और ने आके उनकी पूजा अर्चना कर दी, क्योंकि फिर माना यही जाता है कि जब आपने उनको प्राण प्रतिष्ठित कर दिया तो उनको भोग भी लगाना ही है। ये तो सब आस्था की बात है। तो थोड़ी रखेंगे कि आप 20 दिन के लिए यूरोप घूमने चले गए तो 20 दिन कौन ख्याल करेगा? उसके भी कई लोग उपाय बताते हैं कि शिवलिंग को जल में सबमर्ज कर दीजिए, या उनके ऊपर चंदन और भस्म की पूरी भभूत के अंदर रख के आप उनको जाइए क्षमा प्रार्थना याचना के लिए, कि ये कई तरीके के इस तरीके से परंपराओं में अपने अपने मत हैं। तो वहां पर आपको ऐसी जगहों पे तो जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप में से अधिकतर लोग तो घर में ही करेंगे,
क्योंकि भाई मुश्किल इतनी है, आपके घर में कोई रोगी है, मरनासन हो रखा, आप खुद हैं, तो आप कहाँ दूसरी जगह जाएंगे, इतना प्रैक्टिकली संभव नहीं है। हाँ, आप कोई हीलर बनना चाहते, कोई सिद्धि करना चाहते तो ठीक है, आपने गुरु आश्रम में चले गए, या आपका ऊपर वाले की कृपा से आपका ऐसा प्रारब्ध है कि आपने साधना करके उसकी सिद्धि करनी है, तो गंगा जी के तट पे शिव आश्रम में, गुरु के आश्रम में चले गए, आपने कहा मैं 40 दिन 50 दिन 1 साल इसमें साधना करूंगा बढ़िया करके, और गुरु सेवा करूंगा, आश्रम सेवा करूंगा, और रोज मैं जप करूंगा। तो ऐसे तो बहुत ही कम लोग हैं, कोई होंगे 1 लाख में 1 व्यक्ति, 10 लाख में 1 व्यक्ति। अधिकतर लोग इसकी साधना अपने घर पर ही करेंगे, क्योंकि उसको अपने को देखना है, या अपने नियर एंड डियर को देखना है, अपने घर वाले को देखना है, और सबकी जॉब, व्यवसाय इत्यादि इत्यादि तो है ही। अब ये एक दिक्कत है, क्योंकि पुरुष चरण में सवेरे से लेकर सूर्यास्त तक के जप भी होते हैं असली में, विधि के अनुसार। तो उसमें भी आपने क्षमा प्रार्थना कर ली, थोड़ा सा ये कह दिया कि मैं इतनी माला जाप कर सकता हूँ, कर सकती हूँ में भी इशू है, महिला को अधिकार वाली बात आ गई, उसकी भी हम बात करेंगे। मजबूरी है कि अग्नि बेटा देता है या पुरुष देता है। आपने बहुत सारे देखे होंगे कि अब जब इसका कोई नहीं है तो बेटियां भी दे रही है अग्नि, और ब्राह्मण ही करवा रहे हैं कि चलो जी कोई ऑप्शन नहीं तो क्या कर सकते हैं। तो कई सारी देश काल परिस्थिति के हिसाब से चीजें चेंज है। सब क्वेश्चन में आपके कवर कर रहा हूँ, FAQ भी इसीलिए डिटेल में है, क्योंकि कोई मन में शंका नहीं रहनी चाहिए आपके। तो आपने घर में स्टार्ट कर लिया, छत पे कर लिया, अपने कमरे में कर लिया। अधिकतर आप लोग तो फ्लैट वाले होंगे, बहुत सारे घरों का थोड़ा कमी है, या घर में भी मंदिर हो डेडिकेटेड, थोड़ा दिक्कत है, तो आपने कर लिया। अब रूल्स तो बड़े सारे हैं पद्धति के हिसाब से, उसमें मोटे मोटे हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमेशा याद रखें कि जो भी मंत्र जपना हो वो शुद्ध भाव से, शुद्धता से ही करें। रोज नहाकर बैठे, ऑब्वियस सी बात है, शुद्धि, आसन शुद्धि, भूत शुद्धि, सभी कुछ शुद्धियां होनी है। और निश्चित संख्या में जप करें। जब हम पुरुषचर्या करते हैं तो निश्चित जो हमने लिया है उसको डिवाइड कर लीजिए कि 1.25 लाख है, मेरी जॉब वगैरह भी है, इत्यादि भी है, पूरे दिन तो छुट्टी लेकर मैं सूर्य उदयों से लेकर सूर्यास्त तक पुरुषचर्या नहीं हो पाएगी। मैं 10 माला जप या 5 माला जप मॉर्निंग, 5 माला जप शाम को हो पाएगा, ये केवल सवेरे ही हो पाएगा, क्योंकि फिर रात को भी दिक्कतें हैं कई सारी, उसमें भी आपको फिर कंफ्यूजन होगा। तो इस तरीके से आम साधक गृहस्थ जीवन में रहकर आप किस तरीके से मैनेज कर पाएंगे। 1.25 लाख का अगर आप एक उसको कह सकते हैं टारगेट, संकल्प लेके कर रहे हैं, तो उसको डिवाइड करिए। जैसे आपने 5 माला से करा, या 10 माला ले लीजिए, चलिए तो अपने 10 माला के हो गए 108 × 10, तो 108 तो गिनिए ही मत। मैं तो कहता हूँ हमेशा जो 108 कहता है वो 100 ही माने है। क्यों? कई बारी हमारा मन फिसल गया, कई बारी कुछ हो गया, कहीं और ध्यान है, तो 8 तो सोचिए फ्री के हैं, एक्स्ट्रा कर लीजिए कुछ गिनती, लेकिन आप माला में सही करिएगा। तो आपने 1000 कर लिए एक दिन के, तो सोचिए कि 1.25 लाख कितने दिनों में आपके होंगे। 100 दिन लगेंगे कम से कम, 3.5 महीने, ठीक है ना। फिर उसमें कई सारे दिन वगैरह, कई सारे इश्यूज भी हैं बीच में। तो आप छोटे छोटे पुरुषचरण लेके करिए कि मैं 21,000 का कर लेता हूँ, 11,000 का कर लेता हूँ, ताकि ये कॉन्फिडेंस बढ़े। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा तो ये सब कुछ आपका बढ़िया इसमें आगे बढ़ते चली जाएगी। इकट्ठी ऐसा मत करिए कि मैं 5 लाख, 6 लाख, 24 लाख, बड़ा बहुत ग्रस्त जीवन में बड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो छोटे छोटे माइलस्टोन्स को लेके चलिए। नर्सरी पास कर लेते, फिर फर्स्ट क्लास करेंगे, सेकंड क्लास करेंगे। आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ। जितने आपने करे हैं उतने ही आगामी दिनों में भी करें, कम ना करें। मंत्र का उच्चारण होठों से बाहर नहीं आना चाहिए। लेकिन अब आप कहेंगे कि वेद के जो मंत्र हैं तो जोर जोर से बोले जाते हैं, अगर वो जोर जोर से नहीं बोले जाएंगे तो स्वर ऊपर और नीचे क्या होंगे। तो इसमें कई सारे वाद विवाद हैं। ये अच्छा ये है कि गुरु परंपरा में जिसको आप फॉलो कर रहे हो उनसे आप पूछिए, क्योंकि ग्रंथों में भी लिखा है कि वाचिक जप, मानसिक जप, उपमांशु, और अब मैंने आपको बताया प्राणायाम के साथ। अब प्राणायाम के साथ तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपको, हर एक में कुंभक लगा लगा के सोचिए, लेकिन अल्टीमेट तो वही है। और कई बारी मंत्रों की ध्वनियों द्वारा, क्योंकि हम तो साउंड हीलिंग में भी चलते हैं, तो मंत्रों की ध्वनियां कई बारी
अपने को नहीं दूसरे को सुनाने के लिए, रोगी को सुनाने के लिए उससे उसकी बॉडी में वाइब्रेशन जाती है, ऐसा मेरा मानना, बहुत ही जबरदस्त वाइब्रेशन जाती है, उससे हीलिंग फैक्टर जो है चालू होता है। इसीलिए तो वेद की ऋचाओं में मंत्र हैं जो कि मुंह में चले, वेद के मंत्र बोले ही ना जाए, फुसफुसाए जाए। तो इसमें कई सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। इसी तरीके से बहुत सारे आप लोगों ने गौर करा होगा, जैसे अब हम आज के इतने 35 साल के जप के एक्सपीरियंस के बाद हम मानसिक जप जो है प्राणायाम के साथ करते हैं, कुंभक लगा के। हमने कुंभक लगाया, कुंभक लगा के हमने कई मंत्रों का जो फेर है उसमें कर लिया, तो फिर हमने सांस करी, फिर हमने कुंभक लगाया और फिर हमने जप कर लिया। लेकिन कई मंत्रों में आप ओम नमः शिवाय भी करते हैं, तो शुरुआत में आपका मन ना भटके, माला जपते समय भी आपका मन भटक जाता है, तो आपको एक सहारे की, एक बैसाखी की जरूरत होती है। तो कई बारी आपको बोल के अच्छा लगता है, फुसफुसा के, मतलब जो आप ही के कान तक जा रही है। तो अधिकतर जप इसी तरीके से करे जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप एक दिन में 5,000, 10,000 या 10 माला भी जप कर रहे हैं ओम नमः शिवाय के, अब जोर जोर से बोल के करेंगे ना, तो 50, 60, 70, 200, 250 मंत्रों के बाद आपका गला बैठ जाएगा। तो इसलिए ये फुसफुसाकर यूजुअली करे जाते हैं। लेकिन किसी को आप अगर हील कर रहे हैं, साउंड हीलिंग कर रहे हैं, तो आपको कई बारी जोर गर्जना के साथ भी मंत्र उच्चारण करना पड़ता है। तो ये जब आप एक्सपीरियंस आपको होगा तो आपके कई रूल ब्रेक हो जाएंगे। आपको यह पता चलेगा कि मानसिक जप के अलावा आप शाब्दिक जो है, तेज उच्चारण वाला जो है, वो भी आपको कई बारी करना पड़ जाता है। तो ये बहुत गूढ़ चीजें मैं आपको बता रहा हूं। जब काल में धूप दीप जलता रहे, ऑब्वियसली बात है, और अखंड दिया वगैरह ये तो अब बताने की जरूरत ही नहीं है कि वो पूरे जो है पुरुषचर्या में चलता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ छोटे छोटे आप रखिए ताकि मैनेज करने में इजी होगा। 11,000 जप को आप आराम से कर लेंगे अगर थोड़ा सा भी आप करते। वैसे तो देखिए 11,000 जप जो है नमः शिवाय के तो एक ही दिन में हो जाते हैं। कोई अच्छा साधक है, महामृत्युंजय का थोड़ा सा बड़ा है तो 2-3 दिन में भी आप इसको कर सकते हैं। मतलब 2 दिन में भी, मतलब तो लंबा है ना, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय तो बहुत छोटा सा है, पंचाक्षरी है, षडाक्षरी है, और ये 33x5 हो गया। आप समझ लीजिए 3-4-5 दिन, एक हफ्ता भी कई बार लग जाता है। आपकी नई प्रैक्टिस भी होगी, गला भी थक जाएगा, बैठ भी नहीं पाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड में भी दर्द होगा, बुखार भी आ जाता है कई लोगों को, अधिकतरों को बुखार आ जाएगा। तो ये कई सारी समस्याएं हैं। और फिर मौसम क्या है, किस जगह आपका घर है, तो बहुत सारी चीजें हैं। रुद्राक्ष की माला पर ही जप होगा इसका, गौमुखी में रखें। अब घर में अगर कोई देखने वाला नहीं तो बिना गौमुखी के भी चलेगी, गद्दी वगैरह रख लें, चुन्नी वगैरह रख लें। मैंने कहा माला बहुत नीचे अपने पैरों की तरफ नहीं जानी चाहिए। जब तक जब संख्या पूर्ण ना हो तो माला को आपको छुपा के ही रखना है। और वैसे भी जप की माला छुपा कर ही रखी जाती है। पहनने की माला और जप की माला जो है वो अलग अलग होती है। जप काल में शिव प्रतिमा, शिवलिंग, तस्वीर इत्यादि और महामृत्युंजय का यंत्र जो है वो आप अपने सामने रखिए और उसको इंस्टॉलेशन करिए। उसका मतलब इंस्टॉलेशन मतलब प्रतिष्ठा करके उसको आराम से बढ़िया करके रखिए। कुश का आसन, अब कुश का आसन नहीं मिलेगा तो कोई दूसरा अच्छा आसन ले लीजिए जिसमें आप बैठ सके, ताकि आपकी जो एनर्जी है अर्थ में ना डिस्पोज ऑफ हो। जिस स्थान पर जप आदि का शुभारंभ हो उसी पर ही आपको करना है, एक ही जगह करना है। ऐसा नहीं कि आज यहाँ कर लिया, कल वहां कर लिया, परसों वहां कर लिया। एक दिन आपका मूड ही नहीं करा तो आप बेड में बैठ के ही सोचने लग गए कि मैं बेड में नई चादर बिछा देता हूँ और यहीं पे जप कर लेता हूँ। ऐसा नहीं, एक ही जगह पे आप करिए। अब इसमें भी टेक्निकल है, जब स्थान का कुर्म चक्र भी निकालना पड़ता है कि ये जो हमारा कमरा है इसमें किस जगह हम बैठे। अब किस जगह बैठे, ये शिवालय में, गुरु स्थान पर, जहाँ पे प्रतिष्ठित जगह है, सिद्ध स्थान है, वहां पर चक्र को नहीं देखा जाता, कुछ जगहों पे देखा जाता है। तो इस पे भी आपको डिस्कशन करना पड़ेगा यदि आप बड़े लंबे लाखों जप करने की सोच रहे हैं तो। जप काल में मंत्र से मिले, मिथ्या भाषण ना करे, स्त्री सेवन ना करे, आलस जमाई आने पर मतलब इसको त्यागे। और आपको पता है आचमन वगैरह या देव प्रतिमा देखनी है, ग्रह नक्षत्र के आप दर्शन तो कर नहीं सकते, खुले में कर नहीं रहे, तो कई सारी इसके ऑप्शंस है कि किस तरीके से आप या प्राणायाम करें।
अगर आपको जमा गया कर दिया आपने, छींक आ गई, कुछ हो गया, खांसी आ गई बड़ी जोर से, तो इसके ये दोष हैं। तो दोषों के लिए आत्मनी कर लीजिए, ग्रह नक्षत्र देख लीजिए, देव दर्शन कर लीजिए, प्राणायाम खींच लीजिए। जब जो है वो बेसिकली पूर्व दिशा की तरफ ही मुख करके करें। जब काल में जो दूध मिले वो उससे भगवान शिव का अभिषेक करें, चाहे वो पार्थिव हो या आपके घर का शिवलिंग हो। तो इस तरीके की ये सब मान्यताएं मानी जाती है। बेसिक रूल्स हैं, और भी कई सारे हैं, डिपेंड करता है आपकी गुरु परंपरा या आप किस तरीके से इस मंत्र को लेकर कर रहे हैं। तो ये मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया। तैयारी, प्रिपरेशन, मेंटल प्रिपरेशन बड़ी जरूरी है। डायरी में ये सब लिख लीजिए। अब ग्रह नक्षत्र आदि बल ये तो आपने देखना ही है, और कुर्म शोधन भी होता है। मैंने आपको बताया कि मेन जगहों पर देवालय, शिवालय इत्यादि गुरु स्थान में जो शिवालय हैं वहां पर जरूरत नहीं पड़ती, वरना आसन शुद्धि, भूमि शुद्धि, दीप स्थान की शुद्धि तो बड़ी जरूरी है। तो वहां पर चक्रों के द्वारा एक स्थान निकाला जाता है, एक ग्रिड बना के है, और एक हमारा कछुए की पीठ पर निकलता है कि कहां पर आपको उस कमरे में बैठना चाहिए, ताकि आपकी जो विघ्न बाधाएं हैं वो कम से कम हो या ना हो। क्योंकि अधिकतर बहुत सारे साधकों ने देखा होगा कि जब वो एक प्रण कर लेते हैं और वो सिद्धि की तरफ बढ़ने की सोचते हैं, एक पुरुषार्थ करने की सोचते हैं, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। घर में किसी की तबीयत खराब हो गई, कहीं किसी रिश्तेदार की डेथ हो गई, कहीं किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ आपने अप्रिय घटना सुन ली, या बहुत अच्छी चीज आपके साथ हो गई कि आपका फिर मन जो है उससे भटक गया। तो इन सब चीजों की कम से कम इशू हो, इसके लिए ये सब शोधन की प्रक्रियाएं होती हैं, ताकि आपकी जो आपने संकल्प करना चाह रहे हैं और पूरी साधना फिनिश करना चाह रहे हैं, उनमें कोई जो है व्यवधान ना हो, कोई इश्यूज क्रिएट ना हो बीच में। अब जब आपका मुहूर्त वगैरह निकला है, उससे पहले गायत्री जप द्वारा प्रायश्चित करें। मुहूर्त के दिन प्रातःकाल स्नान करें, संध्या करें, देव पूजा करें, आसन को पूर्व में करके आचमन, प्राणायाम, शांति पाठ और देव आदि को प्रणाम करने के बाद पार्थिव शिवलिंग की पूजा करें। शिवलिंग बनाकर या मूर्ति वगैरह हो तो उसकी पूजा करें। और इसी में मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि व्रत भी हमारे होते हैं, शोधन व्रत होते हैं। 1 दिन पहले, 3 दिन पहले, 3 दिन, 1 दिन चलते हैं, ताकि हमारे जो अंदर खाना है, अपच अगर किसी ने खा रखा है, कुछ खराब खाना खा रखा है, तो उसकी पूर्णतः जो है शुद्धि हो जाए। तो इसमें व्रत भी मुहूर्त से 1 दिन पहले या रेगुलर 3 दिन करना पड़ता है। कई गुरु परंपराओं में व्रत का भी बहुत महत्व है साधना में स्टार्ट करने से पहले। अपनी साधना में आप इस तरीके का महामृत्युंजय यंत्र रखिए। कॉपर का ही सबसे सस्ता होगा, चांदी सोने का तो बहुत ही ज्यादा महंगा है। तो कॉपर का आप रखिए, वो प्लास्टिक नुमा एल्यूमिनियम टाइप का पतरी लगा हुआ वो नहीं चलेगा, क्योंकि अब बहुत मुश्किल है कि भोजपत्र ओरिजिनल आपको मिले, फिर कमल की डंडी से और लाल सिंदूर की शाही से आप खुद ब खुद इस तरीके का बनाएं, उसी में ही आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो बने बनाए जो कॉपर के आपके अच्छी क्वालिटी के भारी यंत्र हैं, वो आप महामृत्युंजय यंत्र को स्थापित करिए और उसको सामने रखिए। अब दोबारा से रिपीट कर दूं, बार बार ही बताने की कई बार ये जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि कई लोग वीडियो स्किप कर करके भागते हैं और मेन इंपॉर्टेंट चीज छूट जाती है, फिर आगे दुखी होते हैं। तो अगर आप वैसा प्रयोग कर रहे हैं कि कोई विशेष आप प्रयोग कर रहे हैं, तो उसकी संख्या, स्थान, आसन, भोजन, समय विधि, पूर्णाहुति, काल इत्यादि जो सामान वगैरह निश्चित करें। विषमता से इशू होने की संभावना है, मतलब आपका फलित नहीं होगा, एनर्जी, पैसा सब कुछ बर्बाद होगा। आपको पता है कि यदि पुरुषण वाला आपका संकल्प है तो उसकी समाप्ति के बाद जप संख्या का दशांश हवन, हवन का दशांश जो है तर्पण, तर्पण का दशांश जो है मार्जन, और मार्जन का दशांश जो है ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। तो इसमें एक ऑप्शन ये, फिर वही गुरु परंपरा के हिसाब से, यदि किसी की कोई स्थिति ऐसी है, वो इस जगह है कि उसके आसपास कोई ब्राह्मण देव नहीं है, तो वो जरूरतमंदों को भी खाना खिला ले। वैसे तो ब्राह्मणों को ही भोग जाता है, और यदि वो 11 ब्राह्मणों को, मतलब डिपेंड करता है कि कितने जब संख्या करी है, उतनों को ना खिला पाए, वो एक ही को खिलाना चाहता है, या 2 या 3 को ही करना चाहता है, या इतने ज्यादा मार्जिन नहीं कर सकता, तर्पण नहीं कर सकता, कई सारे इसमें कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन होते हैं। तो मंत्रों की संख्या को बढ़ाना पड़ता है। तो मंत्र ज्ञानी से आप ये पता कर लें। वैसे तो आपको सिलसिलेवार चलिए कि जितने जप है उसका 10th, उसका 10th, उसका 10th, उसका 10th। किसी कारण आपके मन में या आपके सामर्थ्य में कुछ इशू है,
तो मंत्र संख्याओं को बढ़ाकर नीचे की संख्याओं को घटाया जा सकता है। अब जब आप शुरुआत करेंगे तो आपको ध्यान करना है, ये हिंदी में ध्यान दे दिया, महामृत्युंजय भगवान का, जिनके 8 हाथ हैं। मेन है उनके दोनों जो हाथ हैं घड़े से अपने जो ऊपर है सोम रस, अमृत रस, चंद्र रस उड़ेल रहे हैं, और नीचे 2 घड़े और हैं, उनके साथ माँ उमा पार्वती हैं। बहुत ज्यादा वो सुंदर दोनों वहां पे विराजमान है। वैसे ही आपको पता है सबसे सुंदर तो वही है पूरे ब्रह्मांड में। और वो अमृत जो वृष्टि हो रही है अपने ऊपर से होते हुए पूरे संसार में हम साधकों के ऊपर हो रही है। इस तरीके की हमने मानसिक कल्पना करनी, उनका हमने इस तरीके का चित्र देखना है और अपने माइंड में उसकी जो है छवि बैठानी है, और वो छवि हमारी फिर बॉडी में बैठ गई। ये ध्यान जो है हवाई नहीं होता है। ध्यान में आप 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जिसका मन है आधे घंटे बैठे, जब तक ध्यान ही नहीं होगा तो सही धारणा नहीं बनेगी। ध्यान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना तो आजकल आधी लाइन 1 लाइन में कहते हैं ये ध्यान कर लो जी आप। किस चीज पर ध्यान करो, उसकी सिंबलाइजेशन क्या है, ये महामृत्युंजय का क्या रूप है, काल भैरव का अलग रूप है, बैठुक भैरव का अलग रूप है, नीलकंठ का अलग रूप है। हर कोई अलग अलग चीजों से एक्टिवेट हो रहा है। तो महामृत्युंजय का जो स्वरूप है उसका आपको ध्यान करना है। तो इस तरीके से एक ध्यान आपका आएगा कि माँ उमा उनके साथ हैं, भगवान शिव के 8 हाथ हैं, कमल पर वो आसन में बैठे हैं, और 2 अमृत के जो भरे घड़े हैं नीचे हैं, और 2 से वो खुद ही अपने ऊपर जो है उड़ेल रहे हैं, और अमृत रस उन्हीं से बहकर हमारे पास आ रहा है। तो ये मन में और आंख बंद करके आप इसको बैठाइए, त्राटक की तरह देखिए, फिर अंतर त्राटक करिए, देखिए, फिर अंतर त्राटक करिए। पूरा आपके मन में ये ध्यान बैठना चाहिए। ध्यान बैठ गया अच्छे ढंग से तो आपकी सिद्धि वैसे ही स्टार्ट होने लगेगी। और ये सकाम भाव में, निष्काम भाव में, डेली पूजन में, दोनों में आप कर सकते हैं। इवन इस पे आप प्रिंट आउट देके, इस वीडियो को रोक के, मोबाइल में रोक के, सामने रख के, बड़े स्क्रीन में, लैपटॉप में, आईपैड में, टैबलेट में, इस पर भी ध्यान त्राटक का लगा सकते हैं। टकटकी वाला ध्यान भी लगा सकते हैं, जिसको हम कहते हैं देव त्राटक। और दूसरा देखा और आई क्लोज कर ली, अंतर मौन त्राटक। ये इनका इतना सुंदर स्वरूप है हमारे महामृत्युंजय भगवान शिव का। अब यहाँ पर आप ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोगों को हमने बताया और बड़ा अच्छा हाइब्रिड मोड रहा उसका। एक तो यह है कि अब हमें नहीं पता कि किसकी क्या स्थिति, परिस्थिति, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक है, तो आप किसी से ही पूरे के पूरे जप करवाएंगे तो वो 11 ब्राह्मण आएंगे, 5 ब्राह्मण आएंगे, और काफी खर्चा हो जाएगा, और फिर आपको एक्चुअली पता भी नहीं चलेगा कि सब कुछ सही ढंग से हुआ नहीं हुआ। आपको लगता है कि हाइब्रिड मोड क्या है कि आपने पहले दिन जब स्थापना होगी, पहले दिन जब संकल्प आदि होगा, पहले दिन जब पूजा होगी, पहले दिन जब सब चीज होगी, उस दिन आप किसी एक अच्छे ब्राह्मण को बुला लीजिए, सब कुछ सेट करवा लीजिए और सब कुछ स्थापित करा लीजिए। अगर आपको खुद कुछ भी समस्या लग रही है कि कलश स्थापना है, दीप स्थापना है, आसन है, पूजन है, अभिषेक है, मतलब कुछ भी, वैसे तो आप खुद भी कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। आपको पार्थिव शिवलिंग में दिक्कत है, वैसे तो श्रद्धा भाव से कर लीजिए। मंत्र मैंने लिख दिए, आपने बना लिया, उसके बाद विसर्जन कर दिया डेली, और कुछ और उपाय भी बता दिए। तो पहले दिन और आखिरी दिन जब हवन है, 2 दिन में आप कर सकते हो। बीच के जो 11 दिन, 21 दिन, 40 दिन का जो आपका पुरुषचर्या वाला टाइम है, उसमें जब आप खुद कर लीजिए, क्योंकि उन दिनों में छोटी पूजा करनी पड़ती है। तो इससे क्या होगा, जब आप खुद करेंगे, जुड़ेंगे आप खुद अगर रोगी हैं तो आपको उससे फायदा मिलेगा। आपका यदि नियर डियर, पत्नी, पति, माँ बाप, बच्चा, कोई इशू है, रिश्तेदार का कोई इशू है, किसी और के लिए आप कर रहे हैं, तो आपको खुद कॉन्फिडेंस रहेगा, क्योंकि खुद से आप झूठ नहीं बोल सकते कि मंत्र जब मैंने सही ढंग से, सही उच्चारण के साथ इतने करे हैं। ये भी एक बहुत बड़े इशू इसमें हो जाते हैं। तो हाइब्रिड बोर्ड से आपने उनकी दक्षिणा पहले दिन की और लास्ट दिन की हवन की दे दी। अगर खुद नहीं कर सकते, खुद कर सकते तो बहुत ही अच्छा है। और जब जो है पूरे, अब आप ऐसी तो कल्पना नहीं कर सकते ना कि 40 दिन तक कोई आएगा,
फिर आपको 11 ब्राह्मण रखने पड़ेंगे कि 3 दिन में आप कर दीजिए 11-11। तो ये हाइब्रिड मोड मैंने आपको बता दिया, और खुद भी सब कुछ कर सकते हैं श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से, तो बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर आप आचमन प्राणायाम करके भस्म को लगाकर अपने शरीर में पॉइंटों में लगाकर रुद्राक्ष की माला धारण करके सबसे पहले गणेश अंबिका पूजन सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं, हिंदी में कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं। गणेश अंबिका को आपने पूजना है और भूमि की प्रार्थना करनी, क्योंकि भूमि से ही मिट्टी लेकर आपने निर्माण करना है पार्थिव शिवलिंग का, अगर आपको शिवलिंग ये बनाना है तो, वरना सीधे सीधे बने बनाए शिवलिंग पर आपको पूजा करनी है देवालय इत्यादि वगैरह में। और उसके बाद मातृका ग्रहण मंत्र है, जल छोड़ना है, शिवलिंग बनाना है, शिवलिंग स्थापित करना है, विनियोग करना है। तो ये आप इस तरीके से एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग का करेंगे। नहीं हो रहा तो आप किसी को बुला लीजिए तो अच्छे ढंग से आपको एक छोटी सी पूजा करवा दे। अब इसके बाद आपको मानसिक पूजन करना है। जो पंच महाभूत हैं, अलग अलग हमारे बीज मंत्र हैं, उनसे आप पूजन करेंगे, मतलब पंच महाभूतों की शुद्धि करेंगे। अभी तक देखिए महामृत्युंजय पूजा स्टार्ट नहीं हुई है, अभी तो हम शिव जी को स्थापित कर रहे हैं। एक तरीके से उनका यंत्र भी आप स्थापित कर लीजिए, अपने शिवलिंग स्थापित कर लीजिए, जो भी आपका घर का या पहले से ही हो सकता है घर में है, उनकी पूजा अर्चना कर लीजिए। और लंग हंग यंग रंग वंग ओंग, इन बीजों से आपको जो है पंच महाभूत शुद्धि करनी है। और यही जो है आपने गंधम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, धूपम समर्पयामि, दीपम नैवेद्यम, मंत्र पुष्पम समर्पयामि, ये आपने पूरा अपना एक भाव रख देना है। और यही जो पृथ्वी आकाश वायु तेज और अमृत तत्व है, यही पंचमुखी हमारे जो भगवान शिव है, ईशान अघोर तत्पुरुष, मैंने आपको कई बार बताया है, ये उनको भी कवर करके चलेगा। इसका गूढ़ रहस्य मैं आपको वीडियो के अंतिम चैप्टर्स में बताऊंगा। तो यहां पर अब आप रेडी हो गए, अब आपका स्टार्ट हो गया एक छोटे से पूजन के साथ। अब इसमें और भी कई सारी चीजें हैं परंपराओं के हिसाब से, कि भाई आप लोकल जगह हिंदुग्राम देवता भी आपने करना है, कुल देवता को भी याद करना है, आपको नवग्रहों को भी याद करना है, ताकि आप में कोई विघ्न इत्यादि ना हो। दिक्पालों को भी आपने पूजन कर लेना है, मातृकाओं का भी आपने कर लेना है, 64 योगिनी भी, मतलब एक एक बारी उनका नाम बोल लेना है, पवित्र नदियों का नाम बोल लेना, ये सब आप लोगों को पता ही है, इसलिए मैं इतनी ज्यादा उसमें नहीं पढ़ रहा हूँ। जो एक नॉर्मल पूजा में ये सब चीजें स्टार्टिंग में गणेश अंबिका पूजन के बाद और लोगों का नाम बोला जाता है, वो करवाई जाती है। इसकी शिवा ब्लेसिंग में, शिवोहम वाले पेज में, या पिछले साल हमने एक कैसे घर पर केवल हिंदी में बहुत कम संस्कृत के साथ खुद ब खुद भक्ति भाव से 1 घंटे का भगवान शिव की पूजा बताई थी, उस वीडियो को आप देख लीजिए। उसमें षडोपचार जो है पूजन अभी जो हम स्टार्ट करेंगे उसकी पूरी विधि मैंने बता रखी, जो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो इसी में ही शिवलिंग की, पार्थिव शिवलिंग की, शिव यंत्र की आप षोडशोपचार पूजन, जैसे पंचोपचार है तो आप षोडशोपचार कर लीजिए। सामग्री अगर किसी के पास नहीं है, धन की अगर कुछ इशू है, तो भोलेनाथ तो जल से भी, धतूरे से भी, बेलपत्र से भी खुश हो जाते हैं। अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं कर सकते तो आप दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं भक्ति भाव से, आपके पास ये कुछ नहीं है, मान लीजिए अरे आपके पास वस्त्र नहीं है, यज्ञोपवीत नहीं है, शक्कर नहीं है, घृत नहीं है, कोई ऐसी स्थिति है तो फिर सब तो उन्हीं का दिया हुआ है, आप उनको कुछ उसमें से अर्पित कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर मान लीजिए किसी के पास नहीं है, मानसिक रूप से तो पूजन कर सकता है। विष्णु भगवान भी जब पूजन कर रहे थे 1008 का, तो आखिरी कमल खो गया, उन्होंने अपने कमल नयन एक आंख निकाल के भगवान शिव की स्तुति करी। आप ये समझिए आज के दिन भी गंगोत्री, यमुनोत्री इत्यादि में केदारताल की तरफ छुपी हुई गुफाओं में जो साधु सन्यासी विंटर में तप करते हैं, जो दिखते नहीं है, तो आप क्या समझते हैं कि उनके पास हमेशा ये इतना सारा सामान होता है रोज की पूजा के लिए? मानसिक पूजन होता है कि मैंने कहा सर्वश्रेष्ठ घी कपिला गाय का, मन में मैंने संकल्प करा, मन में करो श्रद्धा भाव से। बाजार का घी में बहुत इशू है, आप करो, मैं भगवान आपको ये समर्पित कर रहा हूँ, ये मैं समर्पित कर रही हूँ। अब गंध आपको देनी है बहुत अच्छी क्वालिटी की, आपको पता है हम आप लोगों को ये फ्री में गंध बेचते हैं जो ओरिजिनल स्टीम डिस्टिलेशन है। आपने कहा मैं तो रेड सैंडलवुड की भगवान को चढ़ाता हूँ, मिलेगा नहीं रेड सैंडलवुड ओरिजिनल जो है 3.5-4 लाख रुपए लीटर है, लेकिन आप
आपकी मर्जी, आपका श्रद्धा भाव है, आपने बिल्कुल श्रद्धा भाव से गंध भगवान शिव को अर्पित करें। आपने धूपम, सबसे अच्छी धूप जो आप सोच सकते हैं, आपने मानसिक रूप से उनको वो चढ़ाई। भगवान को भाव चाहिए, ये तो सब सामान हम दे ही रहे, उन्हीं का तो दिया हुआ है, लेकिन भाव चाहिए मेन चीज। आपने कहा मैं दक्षिणा, अब हम रख देते हैं 1 रुपए का कॉइन, पंडित जी बार बार ही करते हैं 1-1 रुपए। अरे भाई 1-1 रुपए तो चढ़ानी नहीं चाहिए, इकट्ठे बाद में दक्षिणा दे दो जितनी भी देनी है। 1-1 रुपए रख रहे हम लक्ष्मी जी की पूजा, 1-1 रुपए के सिक्के रख रहे हैं, उसमें भी कहते हैं अरे पंडित जी ने 50 बारी मांगा, 10 बारी मांगा, 1-1 10-10 रुपए। लक्ष्मी जी की पूजा, 10-10 रुपए फटे हुए नोट, मतलब सोचो क्या दुर्गति हो रखी है। तो आप पूजा के टाइम पे भी कहिए कि हम बीच बीच में सुपारी चढ़ा देंगे श्रद्धा भाव से। 1 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का नोट बीच बीच में, वो भी मन में आ गया, भाव खराब हो गया। अरे पंडित जी ने यार फिर कह दिया 2 मिनट के बाद ही, 1 मिनट के बाद, ये सब बेकार बातें। दक्षिणा आप दीजिए, क्या सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज आप दे सकते हैं? हीरा समर्पित करिए, सबसे विलक्षण स्फटिका समर्पित करिए, जिस चीज पे आपका मन आ जाए वो आप मड़िया समर्पित करिए। आपका मन है ना, ये तो सारा ब्रह्मांड आपका बुद्धि के अंदर ही तो है, आपकी चेतना है, आपकी धारणा है। तो इस तरीके से आप मानसिक शिव पूजन कर सकते हैं। बेहतरीन, सबसे बढ़िया, सबसे अच्छी चीजें आप देख सकते हैं अपने भक्ति भाव से। आप अपने आप को बांध के मत रखिए कि भगवान मैंने आपको पैसे चढ़ा दिया, आप कुबेर का खजाना चढ़ाइए उनके ऊपर, कोई रोक है आपके ऊपर? रोक नहीं है ना, आपको भक्ति भाव होगा उससे बहुत ज्यादा। तो इस तरीके से पाद्यम, अर्घ्यम, आचमनम, स्नानम, दूध स्नान, दही स्नान, घृत स्नान, मधु स्नान, शक्कर स्नान, मतलब पंचामृत स्नान। पंचामृत स्नान कराने के बाद उनका लग गया इतना सब कुछ उनके शरीर में, तो उनको शुद्ध करना पड़ेगा, शुद्ध स्नान। फिर वस्त्र पहनाने पड़ेंगे, नहलाने के बाद यज्ञोपवीत देना पड़ेगा, गंधम, अक्षतम, पुष्पम, बिल्लपत्र, धूप, दीपम, नैवेद्यम, आचमन, तांबूल खिलाना पड़ेगा उनको, दक्षिणा, शिव आरती, निरंजनम, मंत्र पुष्पांजलि, प्रदक्षिणा और क्षमा प्रार्थना कि हमसे गलती हो गई। ये षोडश उपचार है। उपचार तो 16 होते, मैंने आपको पूरे बीच के भी सारे टोटल बता दिए कि ये एक सीक्वेंस होता है पैर धुलवाने से, कि आप आए पैर धोए, उनके ये पूरा होते हुए क्षमा प्रार्थना तक, यहाँ तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। अब इसके आरती आ गई, ये आगे बीच में अगर कोई लोग कवच, स्त्रोत आदि वगैरह का पाठ करना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छा बीच में ऐड कर लीजिए, पर बेसिकली मैंने आपको पूरा ये सीक्वेंस बता दिया। तो श्री महामृत्युंजय विधि नित्य जो शिव पूजा क्रिया है हमारी, उसके बाद वैसे तो शिव पूजा के पहले भी आपको भस्म, त्रिपुंड और रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, तो आपने ऑलरेडी ये करी होगी। एक उषा की जो आसन है, जो आपका स्थान है, पूर्व और उत्तर मुख करके आप बैठेंगे, सामने शिवलिंग, महामृत्युंजय यंत्र, शिव प्रतिमा, पार्थिव शिवलिंग स्थापित कर लें, पहले से वो स्थापित होगा। सबसे पहले आचमन, प्राणायाम, शरीर शुद्धि, आसन की शुद्धि करें। ये शुद्धिकरण है मानसिक, शारीरिक आसन का। उसके बाद ध्यान पूर्वक शांति पाठ करें, अपने गुरु को याद करें जिन्होंने ये आपको सब बताया है। गणेश, अंबिका को याद करें, अपने इष्ट देव को, कुल देव को याद करें। इसके बाद संकल्प विधि के अनुसार प्रतिज्ञा संकल्प करें। फिर भूत शुद्धि, स्वयं की प्राण प्रतिष्ठा, मतलब अपने प्राणों की भगवान शिवलिंग में, शिव मूर्ति पे, शिव यंत्र पर प्रतिष्ठा करना। अंतर मात्रिका न्यास, बाह्य मात्रिका न्यास, श्री कंठ आदि मात्रिका न्यास, ये सभी क्रियाओं को जो कर सकता है करे। इनमें से कुछ क्रियाएं मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद विनियोग करें। उसके बाद अलग अलग प्रकार के जो न्यास है, ऋष्यादि न्यास, कर न्यास, हृदयादि न्यास, पद न्यास, वर्ण न्यास, मतलब कि मात्रिका न्यास, ये करना चाहिए। अब आप सभी जो शिव भक्त हैं, सनातनी हैं, उन्होंने कई बार अपने घर में पूजा तो कराई होगी और उन्हें पता ही होगा कि एक संकल्प सबसे पहले आपको कराया जाता है, आप खुद करते हैं। संकल्प आप करिए, जो संस्कृत में नहीं कर सकता वो इसी हिसाब से अपना पूर्ण रूप से आप कहाँ रहते हैं, भारतवर्षे, भारत खंडे, आर्यवर्ते,
किस तरीके से, किस क्षेत्र के, किस तिथि में, किस मास में, किस पक्ष में, किस जगह पर रहते हुए, किस चंद्र की स्थिति पर गोचर के अनुसार, किस सूर्य की, बृहस्पति की राशि स्थितियों के अनुसार आप अभी जो चल रही हैं उस हिसाब से आप सभी कुछ बताते हुए अपना जो, यदि आपका गोत्र है वो पूरा का पूरा बताइए, किसके आप बच्चे हैं, माता पिता का पूर्ण नाम क्या है, कहाँ आप पैदा हुए हैं, कहाँ अभी हैं, ये सभी कुछ आप बताइए। और फिर उसके बाद बताइए कि आपका ये महामृत्युंजय जो जप करने का रीजन है वो क्या है, और आप कितनी संख्या में जप करेंगे, खुद करेंगे या किसी ब्राह्मण के द्वारा कराएंगे। अगर ब्राह्मण करवा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो सब कुछ आपको ये बताएगा और आपको कहेगा कि जहां जहां में मैं अमुक अमुक बता रहा हूँ वहां पे आपने अपना नाम, अपनी चीजें करनी है। और कई बारी वो आपको बीच बीच में रोक रोक के पूछते हैं। बहुत आसान तरीके से इंग्लिश में या हिंदी में ये संकल्प को ले सकते हैं। इसकी एक मैंने पहले वीडियो बनाई थी, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। भगवान शिव सारी भाषाएं जानते हैं, इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है कि आपको संकल्प केवल संस्कृत में ही करने की जरूरत नहीं आती है, कोई आपको दिक्कत की बात नहीं है। वरना मैंने आपको बताया हाइब्रिड मोड में पहले दिन आप पंडित जी को बुला लीजिए। अब विनियोग आपने करना। विनियोग होता क्या है? अब इसमें समस्या क्या है कि आप बुलाते हैं, खुद भी जल्दीबाजी में होते हैं, पंडित हैं वो भी जल्दीबाजी में होते हैं, उनका भी 50 बारी फोन बज रहा होता है। 20 में से कोई एक ही पंडित होते हैं जो एयरप्लेन मोड में या साइलेंट मोड में, या उनको फोनों से कोई मतलब नहीं, वो फोन बजता रहता है। कितनी लड़ाइयां मैंने देख ली, और उसके बाद भी कोई मुंह पे नहीं कह पाते तो बाद में कहते हैं कि बिल्कुल बेकार पूजा थी, पंडित जी का तो फोन ही बज रहा था, जो कि नहीं बजना चाहिए भाई। और अब पंडित लोगों की भी मुश्किल है, क्योंकि उनकी ये तो यजमानी हुई है, हाईटेक समय हो गया, हर कोई फोन से कभी भी कॉल कर लेता है। अगर कोई पंडित कहते भी कि इस समय ही करना फोन, सवेरे 1 घंटे, शाम को 1 घंटे, बाकी टाइम तो मैं पूजा इत्यादि कर्मकांड में बिजी होता, लेकिन लोगों को तो चैन नहीं है, वो तो कभी भी रात बिरात भी फोन कर देते। तो दोनों तरफ से समस्याएं हैं, लेकिन कंट्रोल तो जो है, जो मंत्र कर रहे हैं उनको देखना चाहिए कि उसको साइलेंट मोड में करें, वरना कोई फायदा नहीं है ऐसे मंत्र जप का। और पुरुष चरण वाले मंत्र 2-2, 3-3 है, कई बारी गप्पे हो जाती हैं, कई बारी फोन पे आने पे लगे होते, इसका नहीं तो दूसरे का, वो तो डिस्टरबेंस तो होती है। इसीलिए तो शिवालय में, इसीलिए तो गंगा तट में, इसीलिए तो जंगल में, अरण्य में, इसीलिए तो गुरु स्थान पर शांति में ही ये मंत्र जप होते हैं। गुफाओं में, कंदराओं में कोई बीच में थोड़ी होते थे। आप जितने भी स्क्रिप्चर्स पढ़ लीजिए, लोग कहीं दूर चले जाते थे ऋषि मुनि, बिल्कुल जहाँ कुछ नहीं है, जहाँ पे खो गए, मंत्र जप एकदम बढ़िया ढंग से हो रहे। तो आप ये सभी बातें पहले ही कर लीजिए, हाथ जोड़ के विनती करके कर लीजिए कि हमारा ये बढ़िया करके चलो। और आप जब है तो साइलेंट मोड में रखिए सारा कुछ। तो विनियोग क्या होता है? विनियोग होता है कि जो हम मंत्र, स्तोत्र, अनुष्ठान कर रहे हैं, तो वो किस उद्देश्य से कर रहे हैं, किस देवता के लिए कर रहे हैं, उसके जो क्या क्या नियम है, उसको एक तरीके से आप ऑफिशियल शास्त्रीय रूप से घोषणा कर रहे हैं। जैसे कि एक प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रपति एक ओथ लेता है, एक मेडिकल में भी ओथ होती है कि मैं ये करने जा रहा हूं, ये मेरा संकल्प है, मैं इतने जप करूंगा, इस मंत्र के करूंगा, इस मंत्र के वेरिएशन के करूंगा। तो ये सब कुछ आप बता देते हैं। और इससे पहले आपने अपना ग्लोबल जीपीएस सिस्टम छोड़ा कि मैं कौन, इस समय ग्रह नक्षत्र क्या चल रहे हैं, मैं किस गोत्र का, मैं कहाँ, मैं किस शहर में, उस शहर के किस पार्ट में, मेरे माता पिता कौन है, उनके फुल नेम क्या है, और मेरी अभी क्या प्रॉब्लम है, किस चीज के लिए मैं कर रहा हूँ, या किस चीज के लिए मैं करवा रहा हूँ। तो ये संकल्प होना और घोषणा करना, ये दोनों बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सिंपल भाषा में अगर हम समझे तो इस मंत्र का अनुष्ठान जो भी आप कर रहे हैं उसका उद्देश्य और प्रयोग को बताना, ताकि यह स्पष्ट रहे कि यह मंत्र किस देवता को समर्पित है, यह किस फल हेतु करा जा रहा है, और इसके साथ क्या नियम को करा जा रहा है। तो आपने देखा होगा कि हमारे कार्यों की सिद्धि के लिए विनियोग है, ऐसे करके आपसे कहलवाया जाता है। अब जब हम बात करते हैं महामृत्युंजय मंत्र के विनियोग की, उसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, और थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हमेशा ही चलेगा, क्योंकि भगवान शिव का तंत्र, आगम, वैदिक मंत्र, बीज मंत्र, ये इतना विस्तार पूर्वक है कि अलग अलग किताबों में थोड़े थोड़े वेरिएशन, अलग अलग मान्यताएं आपको मिलेंगी।
क्योंकि भारत में गुरु परंपरा भी अलग अलग हिसाब से इतनी लंबी चौड़ी विस्तार पूर्वक हजारों सालों की चलिए, तो उसमें भी कई सारी चीजें चेंज है। लेकिन क्या चीज आप नहीं चेंज कर सकते, जो वेद के मंत्र हैं, उनको बोलने की गति है, उनके बोलने के अक्षर हैं, किस तरीके से क्या, वो हम आगे बात करेंगे। अभी हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, विनियोग में भी दो मेजर ऑप्शन आपको मिलेंगे। एक है कि केवल वैदिक मंत्र के साथ, त्र्यंबकम यजामहे, बिना संपुट तंत्र बीज मंत्रों के साथ यदि आप कर रहे हैं, तो उसके जो ऋषि हैं वो वशिष्ठ ऋषि हैं। छंद इसका बता दिया गया है कि यह किस तरीके से बोला जाएगा, किस तरीके से इसके अक्षरों को पिरोया गया है, आप ताकि उसकी ट्रैकिंग हो सके। इसके देवता जो हैं त्र्यंबक रुद्रदेव है, मतलब भगवान शिव का त्र्यंबक रुद्र रूप है। और इसमें जो दो चीजें ऐड हो गई हैं वो है श्रृंग बीज और ह्रिंग बीज, मतलब कि श्रृंग बीजम और ह्रिंग शक्ति बीजम। ये तंत्र में एडिशनल यूज हो जाता है। वैदिक में कई बार ये बस इतना ही चलता है कि मम अभिष्ट सिद्धार्थे जपे विनियोगः, मेरी सभी जो अभिलाषाएं हैं उनको सिद्ध करने के लिए मैं विनियोग कर रहा हूं। और आपने जल छोड़ दिया, जल लेकर ये बोला, और आपने रिस्पेक्ट दी। आपने एक तरीके से ये भी बताने की कोशिश करी, एक तरीके से अपने मोबाइल का फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक सिस्टम है, अपने घर का स्मार्ट लॉक है, कि मैं जानता हूं ये मंत्र मैंने गुरु परंपरा से या किसी से समझ के सीख के ग्रहण करा है, तो मेरे को इस मंत्र के बारे में पता है कि ये जो है हमारे ऋषि जो है, महर्षि जो है वशिष्ठ जी का द्वारा है। इन्होंने इसको खोला था, इस मंत्र के बीज को खोला था, लॉक को खोला था। उनको याद करना पड़ता है, अलग अलग मंत्रों के अलग अलग ऋषि हैं। फिर उसका जो छंद है, किस छंद में ये है, ताकि वो मंत्र जो है उसका पता चले कि उसका मीट्रिक सिस्टम, उसको बोलने का सिस्टम, उसके किस तरीके से कितने क्या चलेगा जो सिस्टम है। उसके बाद इसके देवता कौन है ये तो पता ही होना चाहिए, क्योंकि देवता हैं किसी और चीज के, आप मंत्र कर रहे हैं किसी और चीज का, तो वो कैसे पता चलेगा? आपको बुलाना पड़ेगा ना। आपके वहां कुछ अच्छा सा कार्यक्रम हो रहा है, आप उसमें चीफ गेस्ट बुलाना चाहते हैं। अब वो चीफ गेस्ट कौन है? आपने कहा जी चीफ गेस्ट को बुला दो। अब किस चीफ गेस्ट को बुला डालो? तो आपके जो महामृत्युंजय जप कर रहे हैं उसके जो चीफ गेस्ट हैं, उसके जो सर्वे सर्वा है, वो भगवान शिव है। और भगवान शिव के तो अनेकों अनेक रूप हैं, अनेकों रूप की अलग अलग अनेक अनेक प्रकार की सिद्धियां और शक्तियां हैं। तो आप उनके त्र्यंबक रूप को और रुद्र रूप को, जो संयुक्त रूप है इसका, इसको बुला रहे हैं, इसका आह्वान कर रहे हैं। तो आपने बताया कि आई नो कि ये मंत्र क्या है। उसके बाद तंत्र में क्योंकि संपुटन इत्यादि होगा, तो हमने इसमें जो श्रृंग बीज है और जो ह्रिंग बीज है इसको भी ऐड कर दिया। तो ये दोनों तरीके के विनियोग सही है अपनी जगह, दोनों में आप यूज कर सकते हैं। तो अब मैं इसको लंबा नहीं खींचूंगा, 4-5 जो आगे के पेजेस उनको जल्दी जल्दी चलते हैं। मैं आपको वर्बली बता चुका हूं, कुछ इसमें कंफ्यूजन मत अलग अलग हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बहुत लंबा चौड़ा विस्तार लिए हुए है। वैदिक के साथ शिव आगम तंत्र, शिव तंत्र का मिक्सचर भी कई सारे मंत्रों में है। लेकिन जो निर्विवाद चीजें हैं वो ये है कि इसके जो ऋषि हैं वो वशिष्ठ ऋषि ही हैं। तो इनमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। इसके देवता जो हैं भगवान शिव का त्र्यंबक रूप है, इसमें भी सभी की सहमति है। इसका जो छंद है, अनुष्ठ छंद जो है, उसमें भी कोई विवाद नहीं है कि उसको किस तरीके से प्रयोग में लाया जाएगा। अब कुछ जो कंफ्यूजन का है, मैंने आपको पहले बताया कि इसके जो बीज है वो श्रृंग बीज है। तो कहीं पे श्रृंग, कहीं पे हिरिंग और कहीं पे भगवान शिव का जो बीज मंत्र है होम, और कहीं जगह रकार लग के ह्रोंग। तो ये अलग अलग व्याख्याएं तांत्रिक गुरु परंपरा के हिसाब से अलग अलग हैं, लेकिन ये सभी सही हैं, क्योंकि मूल मंत्र जो है वो तो वैदिक मूल मंत्र, बीच में मेन जो है वो पढ़ाई है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई बड़ा ही दिव्य व्यंजन है, और वो दिव्य व्यंजन जो आपने बनाया, मान लीजिए भगवान को भोग चढ़ाने के लिए हमने कहा हम इसमें खीर चावल की चढ़ाएंगे। भगवान शिव को खीर बड़ी पसंद है, स्कंद जी को भी बड़ी पसंद है, मुरुगन को। अब उसमें आपने कहा नहीं, वैसे तो हम खीर बनाते हैं, हम इसमें सुगंध के लिए भगवान के और अच्छा लगे इलायची भी डाल देते हैं।
सही है, श्रद्धा भाव है, उससे वो संपुटित हो गया एक तरीके से। आपने कहा अरे इसमें हमारे पास केसर आया हुआ है, बड़ा अच्छा, हम केसर भी डाल देते हैं, तो आपने केसर भी डाल दिया उसमें। आपने कहा इसमें हमारे पास एक दो और अच्छे हैं, तो मेवा मिष्ठान है, मेवा आपने डाल दिया। तो रूप तो एक ही रहा, जो कि मैं आपको मॉडर्न भाषा में समझाने की एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं कि वेद की जो ऋचाएं का हमारा मूल मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे, वो तो मेन ही रहा, आगे पीछे संपुट लग गए। तो इसमें अलग अलग बीज मंत्रों के द्वारा उसको पावर देने का जो काम है, ये पावर आप दे सकते हैं। उसके कई सारे जो है गुरु परंपरा में अलग अलग मतलब है, वो देख के दिए जाते हैं कि आपको, जैसे मान लीजिए किसी कारण महामृत्युंजय में आप लक्ष्मी जी को मिक्स करना चाह रहे हैं, आपकी ऐसी कुछ लालसा है, आपको ऐसा बताया गया है, तो लक्ष्मी बीज। आप काली के भक्त हैं तो शक्ति का बीज, आप शिव काली दोनों के भक्त हैं, तो आपने कहा अरे कितना अच्छा हो, मेरी माँ छूट जाएगी तो मैं शिव जी के साथ साथ माँ काली का इसमें बीज मंत्र भी डाल देता हूँ। आपकी इच्छा है, क्योंकि आप तो काली उपासक है, आपको हर चीज में माँ ही माँ दिखती है, लेकिन आपको महामृत्युंजय जप करना है। तो इस तरीके से बीजों का संपुटन गुरु लोग अपने शिष्यों को बताते हैं, और उस तरीके से वो उसमें स्पेशल मंत्र बन जाते हैं, स्पेशल देवताओं का एडिशन हो जाता है। वैसे तो महामृत्युंजय में 33 कोटि जो सारे हमारे हैं, मैंने आपको बता ही चुका हूं, लेकिन ये स्पेशल जो है भक्ति भाव की एनर्जी और बेटर लग जाए, इससे आपका एडिशनल चीजें हो जाती हैं आपके मंत्र में। अब शक्ति का तो मैंने आपको बता दिया बीज मंत्र। किसी किसी जगह पर कीलम का भी है, कि ये तांत्रिक परंपरा में मिलता है, और कीलकम क्लिंग, तो ये कुछ शैव परंपरा इसको मानती है, कुछ नहीं मानती, कुछ शाक्त परंपरा मानती है, कईयों का मतलब ये बड़ा मिला जुला है। तो आप ज्यादा कंफ्यूज मत होइए। कुछ परंपराएं क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र में कीलक को नहीं मानती, कुछ मानती हैं, तो उसमें आप पूछ के चलिए। मेनली जो है उससे आप मत भटकिए, कंफ्यूज मत होइए ज्यादा। मैंने आपको वैदिक जो है उसके हिसाब से बता दिया, विनियोग जो है ऋष्यादि न्यास क्या है, ये सारे इस तरीके से आपको क्लियर कर दिया। तो बहुत ज्यादा भटकने की, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, उसको छोटे से में आप समझिए, क्योंकि जब आप ज्यादा भटक जाएंगे तो फिर आप कभी भी साधना नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको फॉलो तो सिस्टमेटिक ढंग से सब कुछ करना ही है। तो यहाँ पर आप पॉज करके सब कुछ समझ लीजिए। मैंने आपको एक एक चीज जो कंफ्यूजन होंगी, क्योंकि आप फिर आपको वो प्रश्नों के उत्तर मिल नहीं पाएंगे कहीं से भी, वो आपको मैंने बता दिए। तो क्या समझे आप, इतनी जो 4-5 पेजेस हमने डिस्कस करे, कि ज्यादा कंफ्यूज ना हुए, आप वैदिक शिव आगम तंत्र के साथ, संपुट बीज मंत्रों के साथ, जिस गुरु ने आपको बताया है, जो शिव गुरु ने आपको बताया है, सारे गुरु शिव समान हैं, उनके दिए हुए संपुट महामृत्युंजय महामंत्र को लेकर आप अपनी साधना को आगे बढ़ाइए, ज्यादा उसमें कंफ्यूज मत होइए। एक शब्द आपके हर कर्मकांड तंत्र इत्यादि की किताब में आएगा, न्यास। कई प्रकार के न्यास हैं, बहुत ही सारे प्रकार के न्यास हैं। उनमें से कुछ मेन प्रकार के हम न्यासों की बात कर लेते हैं, ताकि आपको कल के दिन कोई और साधना कर रहे हैं, या महामृत्युंजय साधना भी अब आप शुरू करने की सोच रहे हैं, तो आपको न्यास के बारे में जानकारी हो, ताकि आप न्यास कर सकें। इन सभी चीजों पे YouTube में कुछ ना कुछ ऑलरेडी वीडियो बनी है, आप उनको भी रेफर कर सकते हैं। हमारी वीडियो बनाने का मतलब केवल ये है, एक तरीके का मास्टर माइलस्टोन साइट मैप, ताकि आपको पता चले, अच्छा मेरे को अगर सही ढंग से संपूर्ण सिद्धि के लिए सही ढंग से महामृत्युंजय मंत्र की साधना करनी है, तो मेरे को क्या क्या चीजें हल्की हल्की सी समझनी पड़ेंगी अपनी डायरी, अपनी प्रैक्टिस के लिए। अभी तक हमने मंत्र जाप करना या मंत्र का उच्चारण करना, और सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है महामृत्युंजय के उच्चारण में, उसको डिस्कस नहीं करा। अभी तक देखिए वहां तक पहुंचे ही नहीं हम, अभी तक हम नहीं पहुंचे।
आप तो शॉर्ट रील में देखते ही वो पहली सेकंड में चालू हो गया मंत्र। अब आपको जब इतना सब कुछ नहीं पता तो आपको समझ आएगा कि आपकी महामृत्युंजय साधना हो सकती है। कितना डीप है तंत्र, शिव तंत्र जो है ये। और ये सब कुछ मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, ये सब जो है हमारे जो शिव आगम तंत्र है, शिव तंत्र है, हमारे वेदों में मंत्र लिखे हैं, तंत्रों में उनके प्रोसीजर हैं, गुरु परंपरा में जो पद्धतियां हैं उन्हीं को लेके बता रहा हूं। मैं कभी भी बाहर की इधर उधर की चीज आपको उस तरीके से नहीं बता। अब न्यास का क्या अर्थ है कि जो देवता तत्व है उसको अपने शरीर में स्थापित करना, क्योंकि मंत्र है तो आपको उसको स्थापित करना पड़ेगा अपने शरीर में। तो अलग अलग प्रकार के न्यास हैं। अब ये समझिए कि ये केवल कर्मकांड नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म में तो आजकल बदनामी कह देते हैं कि ये तो सब कर्मकांड है, कर्मकांड तो बेकार होते हैं। नहीं नहीं, तंत्र में ऐसा नहीं है ना। कर्मकांड तंत्र में तो ये एक जुर्रत है, क्योंकि तंत्र में आप अपने साधना से अपने जो मंत्र है, देव है, उसको अपने शरीर में बैठाते हैं, उसको जीवित करते हैं, उसको साक्षी बनाते हैं, प्रभावी बनाते हैं। तभी तो हमारे तंत्र ग्रंथों में, शैव आगम में, तंत्र गुरु परंपराओं में इसका जो है वर्णन है। अब ऋषि आदि न्यास, मंत्र के ऋषि कौन है जो हम देख ही चुके हैं, इसका छंद क्या है, इसका देवता कौन है, इसका बीज शक्ति कीलक क्या है, इसकी आह्वान व स्थापना क्या है, जिससे मंत्र जो है सजीव होता है। मतलब कि वो ये है कि आपको मंत्र ऐसे ही तो कहीं से नहीं पता चल गया, आपको किसी गुरु ने दिया है। तो आपको जब अच्छा गुरु होगा तो वो समझाएगा। केवल कान में एक मंत्र देने से बात नहीं होती कि कान में या स्टेज में हजारों लोगों को एक मंत्र दे दिया, ऐसे थोड़ी मंत्र साधना होती है। अगर हम शिव तंत्र की डीप बात करें, मंत्र को बताया जाता है। मंत्र एक बीज है। आप ये समझिए, साइंस के हिसाब से आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं और हम थोड़ी सी हायर साइंस की बात करें, बायोलॉजी की बात करें, अ सीड, उसके अंदर अव्यक्त है वो अभी। द सीड हैज नॉट टोल्ड एनीथिंग, वो कुछ उसने बताया ही नहीं। आपको क्या पता सीड क्या है? आप बोते हैं, पानी वगैरह डालते हैं, तो क्या हो सकता है वो आम का पेड़ हो, उसमें आम लगे, वट वृक्ष हो, अमरूद का पेड़ हो, वो धतूरे का पेड़ निकले, वो बिल्व पत्र का पेड़ निकले, वो अशोक का पेड़ निकले। एक सीड में इतनी जबरदस्त इंफॉर्मेशन है। उससे भी कॉम्प्लिकेटेड द ह्यूमन डीएनए, जो कि दिखेगा भी नहीं, वो सुपर माइक्रोस्कोप से अंदाजा लग रहा है उसका। उसमें हमारे 3.5 बिलियन इंस्ट्रक्शंस, हमारे जो डीएनए सीक्वेंस है 4 अल्फाबेट्स का, वो स्टोर्ड है, वो खुल रहा है। और एक बाप और मां से उसकी जो मेन क्वालिटीज है, रूप रंग इत्यादि 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 की, वो हमारी जीनोम सीक्वेंस के थ्रू ट्रांसफर हो रही है। सोचिए, पेड़ तो आपने सोच लिया वही कितना विलक्षण है, तो इसी तरह मंत्र भी जब बीज के रूप में खुलकर पूरा पेड़ का आकार लेता है, जिसमें टाइम लगेगा सिद्धि में, तो वो अलग ही तरीके का उसके अंदर कोडिंग खोलनी पड़ती है। तो यहां पे आप बताते हैं कि आई नो कि ये मंत्र के ऋषि कौन है। फिर ऋषि के बारे में भी पता होना चाहिए, ऋषि का क्या हिस्ट्री रही, ऋषि किस तरीके के वो थे। आपको जिस इतना आप 1.25 लाख, 5 लाख, 6 लाख, करोड़ जप करने को, आपको उनको ऋषि का ही नहीं पता, वो कौन थे, क्या थे, आगे क्या थे, क्या सिद्धियां थी। तो ये सब चीजें, उसका बीज नहीं पता आपको। आपने कह दिया रंग, और जपे जा रहे रंग रंग। अरे रंग है क्या ना, लंग क्या है, श्रृंग क्या है, कहां से चला, क्यों है, क्या है, ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोनाउंसिएशन की बात नहीं कर रहे अभी तक हम प्रोनाउंसिएशन की बात नहीं कर रहे। तो ये आपका हुआ ऋषि आदि न्यास, कि उनको स्थापित करना, जीवित करना, अपने बैठाना और बताना कि वी नो ये मंत्र कहां से आया है। कर न्यास, हथेली और उंगलियों में मंत्र शक्ति की स्थापना, क्योंकि इसी से ही आप जप करेंगे, इसी से भगवान की अर्चना पूजा वगैरह अब कर चुके हैं आप, जप तो इसी से करेंगे। अगर कर उंगली मंत्र जप कर रहे हैं, अगर आपके पास माला नहीं है, जो कि काफी डिफिकल्ट हो जाता है, तो आपको पता है, मैंने आपको बता रखा, जब में हम इस तरीके से एक साइकिल करते हैं 10 और फिर यहीं वापस आते हैं, तो इस तरीके से ये साइकिलिंग चलती है। माला जब करेंगे तो यही है,
तो करन्यास आगे आप देखेंगे, आपको पता ही है कि करन्यास कैसे होता है। नाखून टच नहीं होने चाहिए, हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, मंत्र बोलेंगे। आपने देखा होगा कि ये करा जाता है, वरना वीडियो रेफर कर लीजिएगा। मेरा मकसद है आपको सही ढंग से गाइडेंस देना, आपको नोट्स बनवाना कि आपको किस किस चीजों को जानना है। मेरा उसमें टाइम वेस्ट कम करना रहेगा, जिसकी ऑलरेडी लोग वीडियो बना चुके हैं। तो अच्छी वीडियो बनी है उसकी, आप उसको रेफर करिए, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। फिर हो गया अंग न्यास या हृदयादि न्यास या षड न्यास है आपका। तो इसमें जो हमारे 6 मेन बॉडी पार्ट हैं कि हमारा हृदय है, शिरा है, शिखा है ना, सिर है मतलब सिर है, शिखा है हमारी, कवच है हमारे, नेत्र हैं हमारे, अस्त्र है हमारा। तो इन सभी में देव देवताओं की प्रतिष्ठा करी जाती है। तो ये जो है ये 6 चीजें ये हमारे हृदयादि न्यास या अगन्यास में या षड न्यास में आती है। अब इसके बाद एक कॉम्प्लिकेटेड चीज आई जो कि लोग स्किप कर देते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा टाइम नहीं होता और इसमें संस्कार करने में टाइम लगता है काफी, मातृका न्यास। और ये स्पेशली उन लोगों के लिए काफी कंपलसरी हो जाता है जो खुद मंत्र जप करना चाह रहे हैं। उसमें भी उन लोगों के लिए और ज्यादा हो जाता है जिनका उच्चारण शुद्ध नहीं है, जिन्होंने मान लीजिए बिल्कुल भी जीरो संस्कृत पढ़ी है। 5th 8th तक तो शायद है कॉन्वेंट स्कूल्स में भी, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में भी, CBSE, NCERT, ICSE में भी, लेकिन यूजुअली बच्चे भूल जाते हैं। मतलब बच्चे तो करते नहीं है ये सब, आप बड़े लोग ही कर रहे हैं। और भारत में क्योंकि इतना समृद्ध क्षेत्र है जाति डेमोग्राफी कि वो शुद्ध उच्चारण कई लोग नहीं कर पाते। मान लीजिए कोई साउथ से है तो कुछ अक्षरों में दिक्कत हो जाती है, कोई गुजरात से है, कोई बंगाल से है, तो आपने देखा होगा कि कुछ शब्द वो नहीं कर पा रहे, तो उनका शुद्ध उच्चारण करना जरूरी होता है। अब ये मातृका न्यास जो है 2-3 प्रकार के होते हैं। एक अगर हम शिव आगम तंत्र को लें तो उसमें पूरी हमारी 50-51 जो मातृकाएं हैं उनको हम शरीर में बैठाते हैं। फिर बाहरी है, अंतर है, वो एक गुरु परंपरा का अपना हमारा एक सीक्रेट कहते हैं, एडवांस है क्योंकि वो। और जो रौद्र तंत्र साधनाएं हैं उसमें तो बहुत ही ज्यादा एडिशनल चीजों की जरूरत होती है, कवच की जरूरत है, गुरु कोपिन की जरूरत है, बहुत सारी चीजों की जरूरत है, क्योंकि उसमें बहुत एग्रेसिव है, जैसे भैरव की, रुद्र की, काली की, इन साधनाओं के लिए तारा की, छिन्नमस्ता की, ये तो काफी सौम्य है महामृत्युंजय। तो मातृका न्यास में जो वर्णमाला तत्व है उसको अपने देह में स्थापित करते हैं। इसके 2 रीजन है, एक तो देह में स्थापित हो गया, चेतना चिकित्सा एक तरीके से चालू हो गई, क्योंकि आपके जो रोग वगैरह इत्यादि वगैरह हैं वो आपके बॉडी पार्ट में तो हो नहीं है। दूसरा क्या है, जब हम इन वर्णमालाओं को, अक्षरों को प्रोनाउंस कर रहे हैं तो हमारा प्रोनाउंसिएशन बैठ जाता है, उसकी बार बारी प्रैक्टिस करके साफ हो जाता है। जैसे बहुत सारे लोगों को 100 से समोसा, शौ से शलगम, शौ से षटकोण, इन 300 ही बोल देते हैं। इवन हमारे पहाड़ में भी, उत्तराखंड में, हिमाचल में भी पहाड़ी भाषा की वजह से वो सौ को भी शौ बोल देते हैं कई लोग। वो भी मंत्र में त्रुटि हो जाती है, क्योंकि 100 अलग है, शौ अलग है ना, आप समझ रहे हैं। और इसी तरीके से ये चीजें चलती हैं। तो मातृका न्यास जो है अक्षरों का न्यास होता है अपनी बॉडी में बैठाने के लिए। अब ये कहां से आपको पता चलता है? जो तंत्र के हमारे अच्छे ग्रंथ हैं उन सभी में यह दिया गया है, जैसे कि महानिर्वाण तंत्र, मंत्र महोदधि, शारदा तिलक, अन्य जो शैव हमारे आगम ग्रंथ हैं उन सभी में, गुरु परंपरा में, यहाँ तक कि शाक्त परंपरा के जो हैं श्री विद्या संबंधित जो ग्रंथ हैं उन सभी में देवताओं के विशेष न्यास और एडिशनल न्यास भी है, नवर्ण न्यास, षोडश न्यास इत्यादि इत्यादि, जो एडवांस साधक हैं, क्योंकि ये बड़ी लाइफ लॉन्ग साधनाएं हैं, उसमें होती है। अगर हम सिंपल भाषा में रिवाइज करें, इसको याद करें, तो न्यास क्या है? साधक के देह को समान देह से दिव्य देह बना देता है, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। साधना को बाहरी क्रिया से आंतरिक अनुभव में रूपांतरित करता है।
शिव और शक्ति की जो उपस्थिति है उसके अंदर बैठ जाती है और उसको सजीव करती है। इसी तरीके से और भी कई प्रकार के न्यास है, जैसे मैंने यहाँ बताया षोडश न्यास, त्रिपुरा, ललिता माँ के उसमें श्री विद्या में। इसी तरीके से पदन्यास, तो पद न्यास में क्या होता है कि जो मंत्र की देव की शक्ति उसको चरण तत्व में, धरातल में, ताकि वो स्थिरता और धैर्य प्रदान करे, तो पद न्यास भी होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे और भी कई तरीके के न्यास होते हैं, जैसे अभी दिशाओं का न्यास होगा, दिग् न्यास होगा। तो वहां पर किस किस न्यासों की आपको जरूरत है वो आपको आपके गुरु से पता चलेगी, और अलग अलग जो आपकी मंत्र साधनाएं हैं उसमें आप इन सभी को जो है प्रयोग में ला सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम बेसिकली तो महामृत्युंजय साधना की बात कर रहे हैं, लेकिन एज अ सनातनी, एज अ शाक्त या एज अ शिव भक्त आप हो सकता है और भी मंत्र सिद्धियां करें, तो आपको एक बेसिक फंडामेंटल सारा पता चल जाए कि ये इस तरीके से चीजें होती हैं, जैसे धीरे धीरे आप आगे तंत्र में बढ़ रहे हैं। मातृका न्यास ध्यान जो है सारी वर्णमाला को हम करते हैं, और इसमें कई सारी 2-3 चीजें जो हैं गुरु परंपरा के हिसाब से प्रचलित हैं। बेसिकली इसमें हम अपने शरीर पर सारे वर्णों को, सारे जो मातृकाएं हैं हमारी, उनको बैठाते हैं। अलग अलग इसमें हिसाब है, अलग अलग मंत्र हैं, तो ज्यादा आप कंफ्यूज मत होइए। तो हम अ से लेकर पूरे जो वर्णमालाएं हैं, पहले स्वर चले, फिर आपके व्यंजन चले, उन सभी को अलग अलग उसमें करते हैं, और अलग अलग स्थानों में हम उनको बैठाते हैं। आराम से पॉज करके आप इसको कर सकते हैं। कई किताबों में आपको इससे अलग भी मिलेगा, लेकिन बेसिक फंडामेंटल सेम रहेगा कि ये आपके सेम अक्षर रहेंगे, क्योंकि वो तो संस्कृत में फिक्स्ड हैं। और शिव आगम में भी इसी तरीके से कुछ अलग प्रयोग करके अपने शरीर में स्थापना करी जाती है मातृकाओं की, और उसी समय पे जो बाह्य न्यास है, अंतर्न्यास है, उसको भी हम शिव आगम में करते हैं। कुछ वेरिएशन में ये भी करते हैं कि इतना सारा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप अक्षरों को मंत्र के निकालते हैं, तो मान लीजिए कि माँ काली के मंत्र में ओम क्रिंग 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 हूं हूं क्रिंग रिंग इस तरीके से जैसे शुरू है, तो क्रिंग 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 कंग बीच एक ही है, क्रिंग बीच एक ही है, 3 बारी वो नहीं है। अक्षरों को एक ही बारी पे लिया जाता है। तो इसी से इसके पुरुषण आदि निकालने की एक विधि भी है कि कितने इसमें अलग अलग प्रकार के अक्षर हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि वो अगर 21 हैं या 50 हैं या 10 हैं, लेकिन मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ओम क्रिंग 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 या क्लिम क्लिम क्लिम, अलग अलग वेरिएशन में आपको बता रहा हूं, या श्रिंग 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 मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो वो 3 की जगह एक ही काउंट होगा, बिकॉज मातृका के अनुसार वो एक ही बना। तो ये थोड़ा सा आगे जब आप कभी डीपली और बढ़ेंगे, कभी मातृकाओं को हम और डेप्थ में करेंगे, या आपको उसकी गणना करनी बताएंगे, वैसे आपको इतना सब कुछ में पढ़ने की जरूरत नहीं है एक साधक को। अब तो टायर बन चुका है, आपको सीधे कार चलानी है, वरना टायर बनाने के लिए तो फिर आपको बहुत पीछे जो हमारे ऋषि, साधु, सन्यासी, गुरु परंपरा के लोग इतना काम करते चले आ चुके हैं इतने हजारों वर्षों से, उसका आप लाभ उठाइए, क्योंकि वो स्थापित कर चुके हैं चीजें, टायर बन चुका है। अब तो आपने अच्छे ढंग से बढ़िया ड्राइविंग करके कार को चलाना है और अपनी सिद्धियों की प्राप्ति करनी है, अपना भला करना है, दूसरे का भला करना है, वरना ये सब चीजें स्थापित पीछे से होती चली आ रही हैं। तो यहां से चले इसी तरह से ए, ओ, अंग ना, इस तरीके से पूरा चलता रहेगा, और ये वाला जो मातृका न्यास है वो हमारा कंप्लीट होगा। तो न्यास के माध्यम से आप समझ गए कि भगवान शिव के जो विविध स्वरूप हैं, अभी हम त्र्यंबकम स्वरूप को कर रहे हैं, उनकी शक्तियों का आह्वान हम कर रहे हैं। तो मातृका न्यास से आपने देखा कि 2 इसमें हमें सिद्धियां प्राप्त हुई। एक तो ये प्राप्त हुआ कि हमने सारे अक्षरों को, जो मातृकाएं हैं, उनको नमन करा, क्योंकि मातृकाओं के ऊपर ही सारे बीज मंत्र जो हैं बैठे हैं, और उनको हमने अपने शरीर में अलग अलग अंगों में डाल लिया। कई बारी कम मातृकाओं को भी डालते हैं कि जितनों की जरूरत है
उतने ही हम अपने अंग में वो मातृकाएं जो हैं उनको स्थापित करें। वैसे तो सभी को करनी चाहिए। और दूसरा ये है कि इससे जो त्रुटियां हैं, जीभ की त्रुटियां हैं, ध्वनि की त्रुटियां हैं, वो सही होती हैं। इसलिए ये तो रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए। और कई बार किसी का बहुत अच्छा उच्चारण भी है, लेकिन उस दिन कुछ मौसम ऐसा है, उसकी तबीयत कुछ ऐसी है, या कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति मानसिक है कि कई बारी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हो पाता। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि एक बहुत अच्छा क्रिकेटर है, मान लीजिए सचिन है या विराट कोहली है, वो भी पहले ना थोड़ा वार्म अप प्रैक्टिस करते हैं, वार्म अप प्रैक्टिस। तो ये वार्म अप प्रैक्टिस टाइप का भी मॉडर्न भाषा में समझ लीजिए। एक तो चेतना के रूप में आप अपने शरीर में मातृकाओं को धारण कर रहे हैं, और दूसरा आपकी जीवा की जो शुद्धि है वो बहुत ज्यादा उच्चारण की, इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। स्पेशली जो आप सभी लोग नए हैं, जो अभी पीछे का भूल चुके हैं उच्चारणों को, और अलग अलग देश काल परिस्थिति, कोई एनआरआई करना चाहता है, बहुत सालों से इंग्लिश ही बोल रहा है वो, और हिंदी से थोड़ा छूट चुका है, और उसको वो दिक्कतें हैं, शंग में दिक्कत है, और भी कई सारे, और भी इसमें टिपिकल कई सारे हैं। और स्पेशली जब तेज गति में थोड़ा सा, क्योंकि मंत्र जो ऐसा है तो आप तो हल्के हल्के तो बोलेंगे नहीं। आप ओम नमः शिवाय भी बोल रहे हैं तो आप ऐसे तो बोलेंगे नहीं कि ओम नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय, ऐसे तो कोई भी जप नहीं करता। तो जप की एक आवृत्ति होती है। आप ये मंत्र जप में रखिए, और इससे फिर हम आज का जो पटल है ये समाप्त करेंगे। मंत्र की एक उच्चारण रेजोनेंस की एक साइकिल होती है कि जब चला तब तक दूसरा आ गया, जब तक उसकी ध्वनि चल रही है दूसरा, साइकिल 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 साइकिल। ये कहीं भी नहीं टूटना चाहिए, केवल वो कुछ देर बाद टूटता है जब एक माला पूर्ण हमारी होती है, जब हम पहुंच जाते हैं सुमेरु बीज पर, सुमेरु माला के पर्वत पर। तो थोड़ा सा हमारे को गैपिंग होती है, और मानसिक में तो फिर आप समझ लीजिए कि और भी ज्यादा ध्यान देना है। तो ये आपको मैंने मातृका अक्षर न्यास का अभी तक का पूरा एपिसोड बता दिया। अब हम आगे जो बढ़ेंगे, आगे जो चैप्टर है वो है कि ये न्यासों को चलिए शुरू करते हैं। इनको पॉज कर करके आप देखेंगे। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, अब मिलूंगा मैं आपको इस वीडियो के चौथे पार्ट में, जिसमें हम सीखेंगे कि न्यास इत्यादि कैसे करें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जो लोग अपने आप महामृत्युंजय साधना सिद्धि अपने लिए या अपने परिवार के लिए करना चाह रहे हैं, उनको चौथी वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे वो खुद ही न्यास इत्यादि कर सकते हैं। तब तक भोलेनाथ से यही विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।